राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, बुला कर देख ले। अक्सर साधकों की ये शिकायत होती है कि इतने वर्षों से भी नाम जपते हुए, राम 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 पुकारते हुए भी कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, कोई फल या फायदा प्राप्त नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई हमें आध्यात्मिक उन्नति नजर नहीं आती। यदि आपके हृदय में भी ऐसी बात है तो कल्याण में आई इस कथा को श्रवण कीजिए और जानिए कि कैसी साधना करने से, कैसे नाम को उच्चारित करने से, कैसे भगवान नाम का उच्चारण किया जाए कि आपको ही नहीं, आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी सद्गति की प्राप्ति हो जाए। बंगाली बाबा के एक शिष्य की एक कथा है जो निश्चय ही नाम जब साधना के प्रति आपके हृदय में एक अग्नि को प्रज्वलित कर देगी। राम 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 कहे आपको राममय होने के लिए विवश कर देगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। काल का खेल देखिए। आज के लगभग 7 दशक पूर्व की ये बात है। बंगाली बाबा ने अपने एक शिष्य साधु को, साधु स्वामी राम के, कहा कि जा बेटा दार्जिलिंग जा और वहां नगर के बाहर एक जल स्रोत है, उसके किनारे की जो शमशान भूमि है, जैसी परिस्थिति में रहना पड़े 41 दिन की वहां साधना कर। मन चाहे जितना विचलित हो, उस स्थान को छोड़ना नहीं। स्वामी राम वहां गए। विश्वविद्यालय से प्राप्त ग्रीष्म अवकाश का जो समय था, गुरु द्वारा बतलाई साधना, नाम साधना, हठयोग की वो साधना उन्होंने पूर्ण करने का अपने मन में संकल्प लिया। घास फूस की एक कुटिया बनाते हैं, वहीं आग जलाकर भोजन बनाते हैं और साधना में लग जाते हैं। 39 दिन लगभग साधना के पूर्ण हो गए। तब तक उन्हें कोई अनुभूति ना हुई, किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक उन्नति उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। मन उचाट हो गया। आग को बुझा, झोपड़ी को उजाड़ कर उस कुटिया को, अभ्यास को रात में त्याग कर नगर की ओर चल पड़े। नगर के मुख्य मार्ग से होकर जा रहे थे, तभी संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। गायन का प्रसंग चल रहा था कि जीवन रूपी दीपक में तेल बहुत थोड़ा है, जबकि रात्रि बहुत लंबी है। गायिका ने इस शब्द को बार बार, इस पंक्ति को दोहराया। तबले की दिग दिग ध्वनि होने लगी और उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें धिक्कार रहा है। वे आगे ना बढ़े, रुक गए, पीछे लौट पड़े। शेष साधना को स्वामी राम ने पूर्ण किया। 41वें दिन, 39 दिन जो बीते थे, 2 दिन बाकी थे। 41वें दिन उनको अनुभूति हुई, वे कृतकृत्य हो गए। अब वे नगरी की ओर लौटकर उस गायिका के घर गए। वह नगर की अति सुंदर प्रसिद्ध नर्तकी थी, लोगों की दृष्टि में एक वेश्या। उस सुंदरी ने एक युवा साधु को अपने घर आते देखा तो चिल्लाकर बोली, यहाँ से जाइए, आप मत आओ, यहाँ ये स्थान आपके योग्य नहीं है। मना करने पर भी स्वामी राम उसकी ओर आगे बढ़ते गए। उसके द्वार बंद कर लिए, हष्ट पुष्ट अपने सेवक को आगे खड़ा कर दिया रोकने के लिए। सेवक ने जब जाने को कहा तो स्वामी राम ने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखे बिना नहीं जाऊंगा। वे मेरे माँ के सदृश हैं, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने गीत से मुझे प्रदुब्ध कर दिया, अन्यथा मैं अपनी साधना पूर्ण न कर पाता। उन्होंने मुझे जागृति प्रदान की, वो मेरी माँ है। साधना पूर्ण न कर सकने पर मैं जीवन भर पश्चाताप करता। जब उसने ये सुना तो द्वार खोल दिए। तब स्वामी जी ने कहा, वास्तव में आप मेरी माँ हैं। स्वामी राम ने उस सुंदरी को पूरी घटना बतलाई कि वह बाबा बंगाली के शिष्य हैं। बंगाली बाबा के नाम से वह सुंदरी परिचित थी। दोनों में परस्पर देर तक वार्तालाप हुई। स्वामी राम वहां से चलने लगे तो उसने कहा, मैं वचन देती हूँ तुम्हें पुत्र, आज से मैं आपकी माता के समान जीवन यापन करूंगी। मैं सिद्ध कर दूंगी कि न केवल आपके लिए अपितु बहुतों के लिए माँ के सदृश हो जाऊंगी। आपने मुझे जागृत कर दिया। माँ ने पुत्र को, पुत्र ने माँ को जागृति प्रदान की। दूसरे दिन वह सुंदरी ज्ञान की नगरी बनारस में गई। वहां पहुंचकर गंगा जी में एक नौका पर रहने लगी। सायंकाल गंगा रेती में जाती, भगवान का भजन करती, कीर्तन करती। हजारों लोग उसके साथ संकीर्तन करते भगवान के नाम का। उसने नौका पर लिख दिया कि मेरे प्रति साधु होने का भ्रम ना करें, मैं एक वेश्या हूँ, कृपया मेरे चरणों का स्पर्श ना करें। वह न किसी से साक्षात दृष्टिपात करती, न किसी से बात करती। यदि कोई उससे बात करना चाहता तो वो कहती, मेरे पास बैठकर ईश्वर का भजन करो और कोई बात नहीं। यदि कोई पूछता आप कैसे हो तो कहती राम। यदि कोई पूछता आपको क्या चाहिए
चाहिए? तो कहती राम। कोई कहता क्या ला कर दे दूं? प्रति उत्तर में केवल राम 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 कहती, इसके अतिरिक्त वह वेश्या कोई शब्द उच्चारित ना करती। कुछ समय के बाद एक दिन लगभग 4-5 हजार लोग, वहां विशाल जनसमूह था, उसने घोषणा कर दी कि प्रातः काल में विदा हो रही हूँ, कृपया मेरे शरीर का जल प्रवाह कर दे ताकि मछलियां उसका उपभोग कर सके। उसके बाद वो मौन हो गए। दूसरे दिन राम नाम की उस साधिका ने अपने योग बल की शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया और काल ने उसको एक रूप लावण्यवती वेश्या से सिद्ध योगिनी बना दिया। यह है काल का खेल, यह है सच्ची साधना का खेल। स्वामी राम की सच्ची साधना ने, सच्ची निष्ठा ने उस वेश्या को हृदय परिवर्तित कर दिया। राम 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 जब वह सिद्ध योगिनी बन गई, प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर गई और राम 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 भजकर वह स्वयं राममय हो गई। तो आपकी जो शंका है, आपकी जो शिकायत है कि अनुभव नहीं होता, तो त्रुटि कहीं ना कहीं आपके और मेरे व्यवहार में है, आपकी और मेरी निष्ठा में है, आपके और मेरे विश्वास में है, आपकी और मेरी श्रद्धा में है। इसलिए हम आप इन कथाओं को श्रवण करें और ऐसी सत्यनिष्ठा, ऐसा दृढ़ संकल्प अपने हृदय में धारण करें कि हम आप भी अपने जीवन के इन दूषित विचारों से दूर हो प्रभुमय होने के स्वप्न को साकार कर पाएं। इसलिए श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से, प्रेम से प्रभु को अपना मानकर, अपने को प्रभु का जानकर राम 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 की रटना लगाइए। एक दिन इन संत महात्माओं की कृपा से आपका और मेरा भी उद्धार होगा। आप और मैं भी राम कृपा की अनुभूति से युक्त हो जाएंगे, हृदय आनंद से विभोर हो जाएगा। जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, निश्चय ही मुझे आपका कल्याण होगा, हमें भी प्रभु की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।